जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 16 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 16 नवंबर के दिन। जब जब मैं चाहती हूँ कि डिवाइन अपने आप कार्ड दें, तब तो डिवाइन ऐसे कार्ड देते हैं कि मुझे लगता है कि बेटर है मैं ही निकाल लूँ। तो चलिए लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, लव लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर लवर्स का कार्ड आया है एंड यहाँ पे डेविल आया है। जहाँ लव होता है वहाँ पे डेविल होना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे कुछ अच्छा होता है वहाँ पे कुछ बुरा होना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रात के बाद सवेरा होना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप वाइट कपड़े पहन के निकलेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई स्टेन लगेगा। ओके, मतलब जैसे समझ जाइए कि अगर आप जैसे बारिश के मौसम में आप वाइट कलर के कपड़े पहन के निकल जाएंगे तो समझ जाइए कि आप लौट के आएंगे तो आपके कपड़ों पे स्टेन जरूर होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी, मतलब ये टाइम ऐसा चल रहा है, इस टाइम पर अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेन तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 4 6 11 15 7 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 111 भी आपको दिख सकता है। एंड फिलहाल तो कोई ट्विन फ्लेम वाले नंबर नहीं आए हैं, बट लेट्स सी। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर जो हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ओके, वर्किंग हैं, एम्बिशियस हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ फ्यूचर काफ़ी बेटर रहेगा। कंप्लीशन की एनर्जी है, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर बर्डन में है, इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, फीलिंग का बर्डन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, लव को लेकर के। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। ऐसा दिख रहा है ये चाहते हैं कि आप इनको समझने की कोशिश करें। मे बी इनके ऊपर बर्डन बहुत सारा है, मे बी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर, मतलब इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर इस वक्त ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी आप अपने फाइनेंशियल फोकस हो चुके हैं, आप जो हैं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप रिस्क लेने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको छोड़ के चले जाएं। तो ये चाहते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में इनको समझें। इस वक्त ये आपके लिए शायद ऐसा कोई एफर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन अलाउ नहीं कर रही हैं। इनके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है, कोई कांड इन्होंने किया हो सकता है पास्ट में। देख लेते हैं क्या चक्कर है। यूनिवर्स ये बताइए कि ये बर्डन किस बात का है। 6 ऑफ वैंड, मे बी आपके पार्टनर ने किसी से मैरिज कर ली, मे बी आपके पार्टनर, आप सक्सेसफुल हो गए, इस बात का बर्डन हो सकता है, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर रखी है, इस बात का बर्डन है। ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, किसी थर्ड पार्टी को एंटर करने की परमिशन दी। ऐसा भी कुछ पॉसिबल। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। एंड जैसे ही इन्होंने ये गलती की है इन पे फट से टॉवर आ गया है, मतलब इनको पटकी मिल गई है, इनको एहसास हो गया है कि गलती कर दी मैंने। ओके, एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी को छोड़ करके अब ये आपके अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जैसे बहुत ज़्यादा चिपकना कि यार प्लीज़ प्लीज़, जैसे लिपट जाना कि बिल्कुल मुझे माफ़ कर दो, मैं पैर पड़ लूँगा, मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो। ये वाली एनर्जी है। जैसे किसी ने अपनी किसी मुसीबत से आज़ाद होने के लिए
किसी थर्ड पार्टी को, मतलब यस, तब ये आपके पार्टनर या तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, तब इनका टाइम अच्छा हो सकता है, तब इनके हौसले बुलंद थे, तब इनको नहीं पता था कि ये हो जाएगा। देखिए, किसी को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब उसको पटकी मिलती है, जब उसको पनिशमेंट मिलता है। अदरवाइज लोगों को यही लगता है कि कौन देख रहा है, कौन है पूछने वाला, मैं चाहे कुछ करूं। लेकिन जब उनको पनिशमेंट मिलता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि पेन क्या होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर को जब पेन मिला है तब इनको रियलाइज़ हुआ है आपके पेन का। एंड देन आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं कि यार प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, समथिंग लाइक दिस। 10/4/14 इनकी आंखें सट से खुल गई हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि पेन अगर अपने चोट लगे तभी भी उतना ही होता है जितना दूसरे के लगती है। तो मतलब ये रियलाइजेशन के लिए डिवाइन ने इनको मारा है। 10/6/16/4/20 जजमेंट आ गया है, डिवाइन ने इनकी बैंड बजा रखी है। ओके, यहाँ पे 10 बैंड है, मे बी आपके पार्टनर ने कई सारे कांड किए हैं। हालांकि 16 बैंड है। 16 बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर लोड पड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जितना ज़्यादा टाइम ये लगाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये जिद दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विक्टोरियस थे आपके पार्टनर, मतलब इनको हर हर चीज़ में विक्ट्री मिली है। मे बी इन्होंने आपके साथ 1 2 3 4 करके ऐसे दसियों कांड छुपा लिए, एंड भले ही आपको पता नहीं चला, लेकिन डिवाइन से बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड डिवाइन ने फिर इनकी ऐसी तैसी करना स्टार्ट कर दी है। तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लोड बढ़ता जा रहा था, लेकिन आपके पार्टनर, जैसे आप लोगों के यूनियन का टाइम आ गया था, लेकिन आपके पार्टनर हैं कि वो बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। ओके। ओके, ट्विन फ्लेम 20 और 6 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी, रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, बहुत डरपोक हो सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे। जबकि ये जो कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी होता है कि अब इनका इस सारे जंजाल से निकलने का टाइम आ गया है। जैसे आपका एक जगह पर रहना लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे आप एक क्लोथ को, एक फूड को, जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप किसी चीज़ को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन हम लोग अपनी बॉडी को भी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सबके डिपार्चर का टाइम आ जाता है, जाने का टाइम आ जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी थॉट को, किसी भी फियर को एक लिमिटेड टाइम तक अपने अंदर रख सकते हैं, उसके बाद वो सड़ने लगता है क्योंकि उसकी एक्सपायरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस फियर की एक्सपायरी भी हो गई है, कि भाई बहुत डर लिए, अब बस एनफ। तो आपके पार्टनर छोड़ ही नहीं रहे थे, इसकी वजह से इनके ऊपर इतना लोड डाला गया कि बिल्कुल इनका कचूमर निकल जाए। एंड फिर डिवाइन ने जजमेंट पास कर दिया कि तुमसे तो ना हो पाएगा, अब हम ही करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है, लेकिन आपके पार्टनर हिम्मत कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप भाई अपने काम पे फोकस हैं, एंड आप लोग फुल्ली डेडिकेटेड हैं, एंड इस वजह से आपको जस्टिस भी मिल रहा है। 11/4/15, 15 का मतलब 6 होता है, 6 का मतलब लग्जरी होता है, लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है। बट यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, ओके, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो डेविल है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी कुदृष्टि आपके ऊपर हो सकती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ओ माई गॉड, ओ माय गॉड। देखिए, यहाँ पे 11/4/15 एंड यहाँ पे डेविल साक्षात आ चुका है। मे बी आप किसी डेविल्स को जानते थे, या फिर आपके अंदर ऐसा फियर हो सकता है, या तो ये आपका कोई फियर है जो आपके सामने आके खड़ा हो गया है। एंड अब आपके सामने, क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है, ना इनकी सुनी जाएगी ना आपकी सुनी जाएगी। जो डर था वो निकल के सामने आएगा। आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, ओके, हैरी पॉटर में क्या दिखाया था कि वो हैरी पॉटर किसी अलमीरा को खोलते हैं, उसके अंदर वही चीज़ उसके सामने आ जाती है जिससे वो बचपन से सबसे ज़्यादा डरता था। इसका मतलब क्या होता है कि आपका डर आपके सामने आके रहता है, तो बेटर ये है कि आप उस डर को फेस कर लो, बजाय इसके कि आप भागते रहो, क्योंकि एक दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो डर अब आपके सामने आके खड़ा हो गया है। 11/15/16/28, 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रिस्क लेने से डर रहे थे, कोई काम ऐसा था जिसको करने से डर रहे थे, लेकिन अब डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। डिवाइन ने कह दिया है डू और डाई, अब आपको ये करना ही पड़ेगा, अब आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर ये डरपोक हो रहे हो सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, तो आपके अंदर भी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेंथ की कमी थी।
बट खुशी की बात यह है कि 15/4/19 जैसे ही आप इस फियर का सामना करेंगे, आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ जाएगी। मतलब क्या है कि जो सड़ चुका है, जो चीज़ें यूज़लेस हो चुकी हैं, उनको जैसे ही आप निकाल के बाहर करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आई है? आप, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोई थर्ड पार्टी, कोई मदर फिगर, कोई कोई भी हो सकता है, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, कोई पर्सन ऐसा जिससे आप बहुत डरते हैं। आपके मन में डर है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये पता नहीं मेरा क्या कर डालेगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको इनको बस फियर को फेस करना है। जिस दिन आपने इनको फेस कर लिया, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है आपकी लाइफ में, जिस दिन आपने फेस किया, उस दिन से इनकी पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो आपसे स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, जितनी रीडिंग आ रही हैं सब में वार्निंग ही मिल रही है सबको। आपके लिए भी वार्निंग है कि आपका ये निकलने का टाइम है। डू और डाई का मतलब आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप वाकई में टेंस हैं, अगर आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको अपने फियर को फेस करना पड़ेगा। नहीं करते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते। डिवाइन ने आपको ये बताने के लिए ये रीडिंग की है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं 7, 10, 17 स्टार की एनर्जी में आने के लिए, किसी मुसीबत से निकलने के लिए, कुछ नया करने के लिए, या फिर ये कोई स्टार पर्सनालिटी, या फिर इन्होंने चैनल वगैरह कोई बनाया हो सकता है, या फिर ये किसी मेंटालिटी से, किसी फियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 17 एंड 6, 23, 5 हेरोफेंट। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके अंदर फियर है कि ये कोई थर्ड पार्टी है, ये पता नहीं क्या कर डालेगी। यूनिवर्स जरा सा बताइए। डेविल, ये देखिए फिर से डेविल आ गया। सबको डर इसी से है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। भाई इनको फेस कर लीजिए एक बार, देख लीजिए आखिर ये क्या कर लेंगी, क्योंकि मर्डर करने की दम तो किसी के अंदर होती नहीं है आजकल। बाकी की ये कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं आपका। देखिए 15 एंड 11, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की कमी ये भी जानती हैं। ये जो लेडी हैं इनको भी पता है कि आप लोग इनसे डरते हैं, एंड इसलिए जिससे डरेंगे वो डराएगा आपको। एंड जिस दिन आप डराने लग जाएंगे, उस दिन ये डरने लग जाएंगे। अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए। ओके, ये जानती हैं कि आप डरते हैं तो ये डरा रही हैं। जिस दिन आप डराना चालू कर देंगे, उस दिन इनकी खुद जो है ऐसी तैसी हो जाएगी। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इसलिए इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड दिस वन, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए फटाफट। सन की एनर्जी, कितनी अच्छी रीडिंग आई है, मेरा दिल खुश हो गया है। जो मैंने बात अभी कही थी कि जिस दिन आपने हिम्मत दिखा ली, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, वही चीज़ डबल कन्फर्मेशन हो गई है। आपके पार्टनर को भी ये बात पता चल चुकी है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ओके, जय माता दी।